शरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिवृंद परमार्दनीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जे जीवन सबको मिला, इसमें कितने आपके साथी मित्र और शत्रु हैं। मित्र कौन? पक्का मित्र। और शत्रु कौन? जो हर समय सुख दुख में साथ रहता है। वो कौन? मित्र। शत्रु जो कोई भी मौका गवाता नहीं है। कौन सा वाला? जब मौका लगे तो अपना रूप दिखा देता है। जिस संसार शत्रु और मित्रों से ही भरा पड़ा है। हर व्यक्ति समाधि चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति कुछ देर के लिए तो मिल जाती है, लंबे समय के लिए नहीं मिलती। संसार में लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। कुंती माता पांडवों की जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, वासुदेव जी कहने लगे मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा। तो कुंती ने कहा हे भगवान, हमें दुख देना। क्या देना? दुख देना। जब तक हमारे ऊपर दुख रहे, जे भगवान हमारे साथ रहे। इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब हमारे दुख चले गए तो दुखों के साथ हमारे भगवान भी क्या होने लगे? जे भी जा रहे। हम नहीं चाहते जी चले जाए, लेकिन इन्होंने रहना नहीं। इनको रखने का केवल एक ही रास्ता, क्या? हमारे जीवन में दुख रहे।
और आगे बढ़े। जिस समय जीवन में दुख होता है तो व्यक्ति धर्म ध्यान पाठ जाप बहुत करते हैं ना। फिर तुम्हारे बता दो, एक के आगे गए, दूसरे के आगे, तीसरे के आगे, कितनी माला इकट्ठी हो जाती है भला। एक माला करेंगे, फिर दूसरी माला करेंगे, फिर तीसरी माला करेंगे। जे कब तक? जब तक दुख जीवन में रहेंगे। जब दुख समाप्त हो जाएंगे फिर उसके बाद मालाएं कहाँ जाएंगी भला? फिर वो पूजा रूम में वहीं पर रहेंगे। कभी समय था लोग पूजा रूम कहते हैं, हमारे उसके लिए धर्म ध्यान का स्थान, पोषदशाला, सामायिक भवन, पोषद भवन, जो दुनियादारी से अलग, वहां से निकलते नहीं थे। जब मौका होता वहां पहुंच जाते थे। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई? अब टाइम ही नहीं मिलता। आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। मतलब जब तक दुख था तो हम धर्म के साथ रहे, हमने धर्म को अपने साथ रखा। लेकिन जैसे दुख चला गया, साथ में धर्म को भी क्या कर दिया? विदा कर दिया। इसका मतलब क्या? जो कमाया था वो तो जमा हो गया, अब कमाना रुक गया और खर्चना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ये स्थिति कौन सी है? ये कृष्ण पक्ष की स्थिति है। पहले शुक्ल पक्ष था, अंधेरा ज्यादा था, रोशनी थोड़ी थी, इसलिए धर्म ज्यादा करते थे। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी और एक दिन ऐसा आया, धर्म क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब क्या कर रहा हूं? बहुत इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे सारा इकट्ठा जो था कम होता जाता है, कम होता जाता है, पाप बढ़ता जाता है, रोशनी घटती जाती है। और एक दिन आता है, कौन सी रात आ जाती है? अमावस्या की रात। फिर धक्का लगता है, अरे ये क्या हो गया? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने धर्म छोड़ा, संत छोड़े, भगवान छोड़े, इसलिए हमारी स्थिति हुई। इसलिए क्या करो? दोबारा शुरू करो। दोबारा शुरू हो गया, फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, अंधेरा कटना शुरू हो गया और प्रकाश बढ़ना शुरू हो गया। ये चक्कर कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। इस चक्कर यदि पानी के भंवर में फंसे हैं तो घूमना ही पड़ेगा। यदि उस घूमने से बचना है तो भंवर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे इस भंवर से भी निकलना होगा। इस भंवर से कौन निकले? अरिहंत परमात्मा। जन्म मरण से सदा के लिए क्या हो गए? मुक्त हो गए। जानते हैं, घर में माँ बाप भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं। बच्चे किसको पसंद करते हैं? क्यों करते हैं? माँ बाप को क्यों पसंद नहीं करते? क्या माँ बाप कम प्यार देते हैं? वो प्यार तो देते हैं, लेकिन उनका प्यार हिसाब का होता है। और दादे दादी का प्यार वो बेहिसाब का होता है। कहते अब तो न बेटा पास बैठता है, न बहू पास बैठती है,
और मूल गाने के लिए कौन है? जो पोते पोतियां हैं, बस इनको अथाह प्यार दो, जो मांगते हैं क्या कर देते हैं। अब उन बच्चों के माँ बाप कहते इस बापे दादी ने तो हमारे बच्चों को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया। जो मांगते दे देते हैं, अब पढ़ने का ख्याल नहीं, दूसरा नहीं, खेलना कूदना खाना पीना, बाकी और कोई ध्यान नहीं। दादा दादी से क्यों प्यार है? ये दादा लगता है इसलिए प्यार है, दादी लगती है इसलिए प्यार है, ऐसा नहीं। वो प्यार किसके लिए भला? वो प्यार माया के लिए, प्रलोभन के लिए। ऐसे संसार में एक भौतिक संपदा होती है और एक आध्यात्मिक संपदा होती है। भौतिक संपदा जो लोग बहिर्मुखी है, जिनके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं है, उनको लुभाती है, और जिनके अंदर सच्चा ज्ञान है वो उससे आकृष्ट नहीं होते। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है जम और नचिकेता का। नचिकेता को कहा, वरदान दिए, कुछ मांग लिया, जब आखिर का नंबर आया कहते मेरे को आत्मा की विद्या दो। कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या। कहते जी तने क्या करनी है? धी मंगले, पुत्र मंगले, धन मंगले, राज मंगले, तू चाहे तो मैं तेरे को चक्रवर्ती सम्राट भी बना दूंगा। कहते मेरे को ये नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। ये आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मेरे को इसका ब्रह्म स्वरूप बतलाओ। अब दुनिया के प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन वो ना ना करता जा रहा है, ना ना करता जा रहा है। अच्छा देखो भला, साधु सतियाँ आते हैं ना, कौन से अच्छे लगते हैं? कहते एक गांव में ना, नगर में संत आ गए। जब संत आए ना, लोगों को पता चला जे तो इनकी लौ तो सिद्धि परमात्मा के साथ लगी हुई है। पत्थर की रेखा मिट सकती है, लेकिन इनका वचन खाली नहीं हो सकता। चलो चले। दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, इनको 4 हिस्सों में बांटा है। पहला आया, कहने लगा महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या हूँ? दुखी हूँ। कहते जहाँ सुखी कौन है भला? सुखी कौन है? कहते ना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। कहते नहीं महाराज, आपकी बड़ी महिमा सुनी। जो गुणगान करने लगा, जब काफी देर होगी, अरे तू चाहता क्या है? कहते मेरे पास धन नहीं है। क्या नहीं है? धन, माया नहीं है, इसलिए बड़ा दुखी। कहते जिनके पास माया है उनको देख ले, वो कितने सुखी हैं। कहते हमारा देखता हो ना, कितने सुख हैं। पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, शोरूम, सारे दुनिया के साधन गिना दिए। जे दुखी है तो फिर सुखी कौन होगा? कहते इनसे सुखी नहीं होता कोई। यदि इस धन में सुख होता तो हम धन को क्यों छोड़ते? कहते महाराज पहेलियां ना डालो। आपका क्या जोर लगता है? आपने इतना ही कहना तथास्तु।
क्या कहना है? तथास्तु। कहते तू कह दे। कहते साढ़े तथास्तु में कोई जान नहीं है, आपकी तथास्तु में है। अच्छा बोल क्या चाहिए? कहते माया चाहिए, धन चाहिए। क्योंकि जिसके पास माया है उसकी माँ है, जिसके पास माया है उसका बाप है, जिसके पास माया है उसका घर वाली है, जिसके पास माया है उसके बच्चे हैं, जिसके पास माया है उसके बाबा दादी हैं, जिसके पास माया है उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं। सारे किसके वाला? जिसके पास माया नहीं। और जिसके पास माया नहीं है उसका कौन है भला? उसके पास उसका कोई भी नहीं है। कहते इसका मतलब माया ही सब कुछ हुई ना। कहते कोई नहीं, तुम मजा ले ले माया का। तथास्तु। क्या कर दिया? बड़ा खुश हुआ, मत्था टेक के चला गया और माया भवानी की कृपा हो गई। अब दूसरा आया, कहते महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। आप भी संतों की महिमा गाने लगा। भाई तेरे को क्या दुख है? कहते घर में रोटी बनाने वाली कोई नहीं है, ना माँ है रोटी बनाने वाली, ना घर वाली है, ना भैना है, स्वयं हाथ जलाने पड़ते हैं। कहते फिर माँ चाहिए, बहन चाहिए? कह नहीं महाराज, माँ का तो प्यार ले लिया, बहनों का भी प्यार नहीं चाहिए। किसका चाहिए? घर वाली चाहिए। कहते घर वाली आ जाएगी तो कि सुखी हो जाएगा? क्यों नहीं सुखी होगा जब पक्की पकाई रोटी मिलेगी। कहते किसी की शादी हो गई और घर वाले सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता तैयार, धोए कपड़े तैयार, दोपहर का खाना तैयार, शाम का खाना तैयार, सारा तैयार। घर वाला बड़ा खुश हुआ। घर वाली को कहने लगा मैंने ऐसे पूर्व जन्म में क्या पुण्य किए थे कि मेरे को ऐसी लक्ष्मी माता मिली है। कहते घबराओ ना, कैसे काम करना आपको दिखा के करके दिखाया। आज कल से आपने करना, कल से जे काम आपने करना, आपको बता दिया ऐसे करना है। जब आखिर संतों ने कह दिया तथास्तु, भाई मिलना तो तेरे भाग का है। अब तीसरा आया, वह भी कहने लगा मैं बड़ा दुखी। कहते हमारे भाग में सारे दुखी पड़े, कोई नहीं कहता मैं सुखी हूं। करते करते भाई तू क्यों दुखी है? घर में कोई चिराग नहीं जलता, घर में चिराग नहीं है। कहते फिर? कहते चिराग जलेंगे सुखी हो जाएगा। कहते क्यों नहीं? कहते जिनके घर चिराग जलते उनको देख ले। कहते नहीं महाराज आप कृपा करो। कहते अच्छा तथास्तु। वो भी चला गया। और चौथा आया, कहने लगा महाराज मैं भी बड़ा दुखी हूँ। कहते क्या करूँ, मेरे भाग में सारे दुखी हैं, कोई नहीं कहता आके सुखी, मैं सुखी हूँ। कहते महाराज घर में धन की कमी नहीं, लेकिन चैन नहीं। पत्नी बड़ी अच्छी है लेकिन चैन नहीं। बच्चे बड़े अच्छे हैं लेकिन शांति नहीं। फिर भाई तेरे को क्या चाहिए? दुनिया का सब कुछ तो तेरे को मिला हुआ है। कहते दुनिया का तो सब कुछ मिला है लेकिन अंदर शांति, अंदर शांति नहीं। फिर तेरे को क्या चाहिए? कहते मैं सोचता हूँ
दो चीजें आ जाए ना मेरे जीवन में तो मैं सुखी हो जाऊं। अब संत सोचते पहले तो एक एक से खुश हो गए और इसको पता नहीं क्या चाहिए, सब कुछ तो है। कहते दो बातें, एक शील, दूसरा संतोष। क्या चाहिए? शील और संतोष। बस ये कृपा कर दो, क्योंकि मैंने दुनिया में देखा है जहां पर वो तीनों चीजें हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं। जिसके जीवन में शील है, सदाचार है और संतोष है, उसके पास ये चीजें तीन नहीं भी है तो वो भी क्या है? दुनिया के अंदर सुखी है। संतों के पास क्या होता है? ये दो ही तो बातें हैं। यदि संत के जीवन में दो बातें हैं तो जीता जी स्वर्गों में है, और यदि ये बातें नहीं है तो जीता जी नरकों में कहूँ कहीं कह लो, उसको शांति नहीं। इसलिए भगवान ने अपने पास आने वालों को क्या संदेश दिया? कहते संसार के सुख तो भोग लिए, कुछ नहीं है जहाँ पर। यदि होता तो इतना कुछ हमारे को मिला था, क्यों छोड़ते? इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। समाधि का कारण क्या? शांति का कारण क्या? सुख, सच्चे सुख का कारण क्या? शील और संतोष, सदाचार। पहली बात, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, पांचों इंद्रियों को वश में करे, चारों कषायों को जीते, मन के ऊपर संयम रखे, जो सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आपका जीवन प्रामाणिक होना चाहिए, आपका जीवन मर्यादा प्रधान होना चाहिए, आपके जीवन में सदाचार का व्रत होना चाहिए, पत्नी व्रत, पति व्रत, इसके अंदर संतुष्ट रहना चाहिए और इसके अंदर रह करके भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो समझो दुनिया के आधे दुखों को आपने दूर कर दिया। दूसरी बात, आपके जीवन में संतोष होना चाहिए। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी नहीं होती लेकिन इच्छाएं बेथा होती हैं। इच्छाएं अनंत हैं और आवश्यकताएं थोड़ी सी। आवश्यकताएं हर किसी की पूरी हो जाती हैं लेकिन इच्छाएं बड़े बड़े बादशाहों की भी पूर्ण नहीं होती, चक्रवर्ती सम्राटों की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इनका तो दूर देवलोकों के इंद्र महाराज हैं तो उनकी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जो इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा, समझना अपना जन्म हार गया, सब कुछ हार गया। यदि समाधि चाहिए तो किसकी जरूरत है? शील और संतोष। तो उस भाई ने क्या कहा, क्या चाहिए? हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सच्चे गुरु महाराज, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे को क्या दो? शील और संतोष। और संत कहने लगे और कुछ मांग ले। इनके स्थान पर कहते बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ, लेकिन किसी काम का नहीं। आज मेरी आंखें बंद हो जाए, आज मेरे सांस रुक जाए तो मेरे साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा? धन के भंडार जाएंगे, पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो मैंने धर्म किया होगा
वो मेरे साथ होगा। कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्म मित्रम मृतस्य च। प्रवास में, विदेश में विद्या कला सीखा हुआ हुनर जे साथ देता है। घर को स्वर्ग बनाने वाली कौन है? वो लक्ष्मी रूप पत्नी है। रोगी अवस्था में औषधि मित्र है, और जिस समय मृत्यु आ जाती है उस समय कौन मित्र है? जब डॉक्टर भी सारे इलाज करके हार जाते हैं, कहते हैं अब ऊपर वाले के आगे प्रे करो, वह ठीक कर सकते हैं। कहते हैं यदि दीवे का तेल ही खत्म हो गया तो ऊपर वाला भी क्या करेगा? जब दीवे का तेल है नहीं, आयुष्य कर्म है नहीं, तो ऊपर वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसने शील और संतोष का, धर्म का आराधन पालन किया है, भगवान के मार्ग पर चलने का अभ्यास किया है, उसका अगला जन्म क्या होगा? कल्याणकारी होगा, सुखकारी होगा। जहाँ भी जाएगा, यदि वहाँ अंधेरा है तो प्रकाश हो जाएगा, रात है तो दिन हो जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर ऐसी शील और संतोष का आराधन करने वाला जीव इस भाव को पूर्ण करने के बाद जाता है, अंधेरा भी क्या हो जाता है? प्रकाश। प्रकाश है तो उसके अंदर और प्रकाश बढ़ जाता है। मानो 100 है तो 125 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और प्रकाश बढ़ेगा। वहाँ पर सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, मंगल ये क्या होगा? दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। अब आखिर संतों ने कहा तथास्तु, होगी तथास्तु। जोर तो नहीं कहने लगता कहने में, कहते हमारे कह दो ना, तथास्तु कर दो। एक बार मैं जा रहा था, गोचरी के लेके आ रहा था, एक रक्षे वाला भाई साथ हो गया। कहने लगे महाराज मैनू कुछ बता दो। क्या बता दो? कहते कोई संख्या का नाम ले दो। मैं समझ गया संख्या का नाम क्या होता है। भाई हमें कुछ नहीं पता इसका। कहते हैं आपको चाहे नहीं पता, कोई अंक बोल दो। क्या कर दो? कोई अंक बोल दो। सबके अपने अपने गणित होते हैं, सबके गणित। भाई मैं तो कुछ बोलता नहीं। कुछ देर साथ चला, फिर क्या हो गया? वो चला गया। वो कहते अपरिग्रही व्यक्ति अर्थ लोलान अपथ नीचे भवे। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, अर्थ लोलुप लोगों का, वो अप्रार्थनीय होता है। वो उसके पीछे नहीं चलते, उसकी प्रार्थना नहीं करते। कहाँ प्रार्थना होती है? जहाँ आशा होती है। अब बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, संत चले गए, फिर वापिस आना हुआ। लोगों ने सुना लोग आ रहे हैं, और पहला व्यक्ति आ गया। कहते महाराज मैं बड़ा दुखी। कहते क्यों? तेरे घर माया नहीं आई? कहते माया तो बहुत आई, लेकिन चैन शांति नहीं। कहते होती तो इतने बड़े बड़े राजे महाराजे फकीर बन जाते, क्यों बनते? इस माया के अंदर चैन नहीं। दूसरी सोने की चैन है, लेकिन अंदर की चैन नहीं है। दूसरा आया, कहते मैं बड़ा दुखी। कहते क्यों? ते रोटी बनाने वाली नहीं आई? कहते आ तो गई है। कहते फिर क्या कसर रह गई? कहते क्या सुनाऊं महाराज? कहते क्या बात? कहते हम सुनते हैं इतिहास में महाभारत हुआ था। क्या हुआ था? इतिहास में महाभारत एक बार हुआ था, लेकिन हमारे घर में तो रोज महाभारत रहता है। रोज महाभारत का मतलब मैं आदमी हूं ना, औरत का गुलाम थोड़ा हूं। मैं ऑर्डर देता हूं और वह भी अक्खा दिखाती है, फिर मैं भी अक्खा दिखाता हूं, फिर क्या हो जाती है? हाथापाई हो जाती है। मैं उसका नहीं कहना मानता, वो मेरा नहीं कहना मानती। कहते भाई मैं क्या करूं अब? कहते आप उसको समझाओ।
कहते वो तो मेरे पास है आई नहीं, मैं कैसे समझाऊं? हाँ तेरे को समझा देता हूं। क्या समझाऊं? बोलो मुझे क्या करना है? कहना कहते हाथ जोड़ के आरती उतारा कर। किसकी वाला? जैसे लक्ष्मी माता की आरती होता है, वो भी लक्ष्मी माता का रूप है। आप उसको सम्मान दो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। आप उसका कहना मानो, वो तुम्हारा कहना मानेगी। आप उसको अनादर ना दो, अपमान ना दो, तिरस्कार ना दो, आप उसका सम्मान करोगे, तुम्हारे को सम्मान अवश्य मिलेगा। कहते हमारे करके देख लेता हूं। कहते करके देख। हमने कहा है जरूर इसका सुखद परिणाम निकलेगा, और सुखद परिणाम निकलता। अब तीसरा आया, कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं। कहते क्यों? चिराग नहीं जले? कहते जले। फिर क्या हुआ? कहते बच्चे जन्मे, पाला पोसा लोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बन गए, तियों को जवाई ले गए। कहते बेटे तो घर होंगे। कहते मुसीबत तो इसी की है, बेटों को बहुआ ले गई। साडा नहीं कौन लगता जहाँ पर, जहाँ घूमने की जगह नहीं, पराया करके छोटे छोटे कस्बों में लड़कियों की तो शादियां हो जाती, लड़कों की नहीं होती। क्यों नहीं होती वाला? छोटे छोटे कस्बों में। कहते हम नहीं उस छोटे छोटे कस्बे में जाते, ना कोई घूमने के लिए बाजार, ना कोई वहाँ पर पार्क, ना कुछ, हम नहीं जाते। मतलब बेटियों को जमाई ले गए और बेटों को अब घर में क्या हो रह गए? कहते और तो कहते दो के दो। कहते जहाँ के दो ही हैं, आगे कोई नहीं। अब हम बुलाते हैं, कहते आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके पास नहीं आ सकते। कहते वहाँ जाकर के हमारा मन नहीं लगता। कहते भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब चौथा आया, कहने लगा महाराज आपने तो मेरे को तार दिया। जब से आपकी शरण मिली, मेरे को शील और संतोष की प्राप्ति हुई। लोग तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलते हैं, मैं सोचता हूँ मेरे को तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। कहते स्वर्गों का ये थोड़ा कि वहाँ पर बड़े सुख हैं, बड़े सुख हैं। चाहे कितने सुख हो, वो भौतिक सुख हैं, आत्मिक सुख नहीं है। आत्मिक सुख शील की आराधना से पैदा होता है, संतोष की आराधना से होता है, भगवान की शिक्षाओं का पालन करने से होता है। नए कर्म आना रुक जाते हैं, पुराने कर्म टूट जाते हैं। आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा हल्की हो जाती है, आत्मा के अंदर समाधि भाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए सच्चे सुख का रास्ता कौन सा है? जो भगवान ने, गुरुओं ने बताया। हमारे जीवन में भगवान का उपदेश आराधना के रूप में उतरे, हम उसका आचरण करें। ये संसार की माया ये आत्मा को शांति नहीं दे सकती, लेकिन लोग सोचते हैं धन मिल जाएगा, संसार के सुख मिल जाएंगे, फिर हम सुखी हो जाएंगे। देखा जाए ये सम्यक दृष्टिपना और मिथ्या दृष्टिपना क्या है? सम्यक दृष्टिपना और मिथ्या दृष्टिपना क्या है? पहला ही बात है अविद्या। जो सुख के साधन है उनको हमने दुख का साधन मान लिया, जो दुख के साधन है उनको हमने सुख का साधन मान लिया। जब ये दृष्टि है तो याद रखना, ऐसा जीव चाहे किसी को मानता है वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको ये पता है ये काम भोग संसार के सुख ये सुख का कारण नहीं, ये दुख का कारण है। 18 पाप ये समाधि का कारण नहीं, असमाधि का कारण है। समाधि का कारण क्या है? सच्चे सुख का कारण क्या है? 18 पापों का त्याग।
काम भोगों के परित्याग उसका अभ्यास करना। जितना 18 पापों का त्याग करते जाएंगे आश्रम रुकता जाएगा, संबर बढ़ता जाएगा, निर्जरा बढ़ती जाएगी, आत्मा शुद्ध। आप किसी को मानने चाहे, लेकिन जब ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी, आत्मा केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, वो आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी एक दिन बन जाएगा। ये बाहर से लाने वाली चीज़ें थोड़ी, ये तो सारी आत्मा के अंदर है। लेकिन पापों का त्याग करने से, धर्म की आराधना करने से आत्मा के अंदर और छिपा हुआ प्रकाश केवल ज्ञान, केवल दर्शन का है, परमात्मा का है, वो सारे का सारा प्रकट हो जाए। वह सबका प्रकट हो, हमारी तो जय शुभकामना, सबका कल्याण हो। बस धर्म आराधना जो करेगा सो तरेगा, जो प्रमाद करेगा, आलस करेगा, वो टिका रहेगा संसार में। सबका कल्याण हो, हमारी सबके लिए शुभकामना। हम आपके जहाँ आए, आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। कल सुबह जहाँ से बंगिया की ओर हमारा बिहार का है, कल परसों संभव है हम वहाँ बंगिया पहुँचने का, फिर उसके बाद फगवाड़ा जाना है और फगवाड़ा के बाद फिर लुधियाना की ओर मुँह हो जाना है। तो आपने लाभ दिया, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार आगे भी आप लाभ लेते रहें। साधुयाँ जी इनके क्षेत्र पास ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। और जहाँ पर चौमासा साक्षात भगवती स्वरूपा महासाध्वी प्रिय दर्शना जी आदि थाना चंडीगढ़ में मिलना हुआ था, बड़ा अच्छा रहा।